28 फरवरी 2026 की रात जब तेहरान के लोग अपने घरों में सो रहे थे, तब आसमान में 200 लड़ाकू विमान ईरान की सीमाओं में दाखिल हो चुके थे। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह दो देशों की पूरी सैन्य ताकत का एक साथ विस्फोट था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 500 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिला दिया, और यह सब हुआ उन विमानों की वजह से जो इंसान की बनाई सबसे खतरनाक उड़ने वाली मशीनें हैं। आज हम आपको बताएंगे हर उस विमान की कहानी जो इस ऐतिहासिक हमले में शामिल था, उनकी ताकत, उनकी तकनीक और वो रणनीति जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया। पहले बात करते हैं इजराइल की। इजरायली वायुसेना ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन रोरिंग लायन, यानी दहाड़ता हुआ शेर। 200 इजरायली लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरी और ईरान के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में 500 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला बोला। इजरायली सेना के प्रवक्ता कर्नल नदाव ओशानी ने बाद में कहा, यह इजरायली वायुसेना के पूरे इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे जटिल और सबसे लंबी दूरी की हवाई कार्रवाई है। सोचिए, एक देश जो भारत के एक छोटे से राज्य जितना बड़ा है, उसने दुनिया के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया, और इसके पीछे थे 3 ऐसे लड़ाकू विमान जिनके नाम दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ अब सम्मान से लेते हैं। पहला नाम है F-35I एडर। एडर का मतलब हिब्रू भाषा में होता है शक्तिशाली, और यह नाम बिल्कुल सही है। यह अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 का एक खास इजरायली संस्करण है, जिसमें इजराइल की अपनी एवियोनिक्स तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और देसी हथियार प्रणाली जोड़ी गई है। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टेल्थ क्षमता। यह दुश्मन के सबसे आधुनिक राडार को भी चकमा देकर बिल्कुल खामोशी से उसकी सीमा में घुस जाता है। जून 2025 के ऑपरेशन राइजिंग लायन में F-35I अडीर ने सबसे पहले ईरान के S-300 वायु रक्षा तंत्र को नष्ट किया, ताकि बाकी सभी विमान आसानी से और सुरक्षित रूप से अंदर जा सकें। और यह बात जान लीजिए, इजराइल दुनिया का पहला देश था जिसने 2018 में F-35 को असली युद्ध में इस्तेमाल किया था। तब से लेकर अब तक यह विमान इजराइल की वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। दूसरा विमान था F-15 राम, यानी गर्जना। यह बोइंग के F-15 स्ट्राइक ईगल का इजरायली रूप है, और यह लंबी दूरी के सटीक हमलों के लिए बनाया गया है। यह बिना अतिरिक्त ईंधन के 150 किलोमीटर तक उड़ सकता है, यानी यह ईरान के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। जून 2025 के हमले में F-15 राम ने ईरान के सबसे गहरे और सबसे सुरक्षित भूमिगत परमाणु ठिकानों पर 2 पाउंड के BLU-109 बंकर बस्टर बम गिराए, जो जमीन के अंदर गहरे जाकर फटते हैं। और फरवरी 2026 के हमले में इसी विमान ने इजराइल की नई ब्लैक स्पैरो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, एक ऐसा हथियार जो पहली बार किसी असली युद्ध में इस्तेमाल हुआ। यह मिसाइल इतनी तेज है कि किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए इसे रोकना लगभग असंभव है। तीसरा था F-16 हाई सूफा, यानी तूफान। यह इजराइल का सबसे बड़े पैमाने पर तैनात और सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान है। जहां F-35I और F-15I बड़े और जटिल मिशनों के लिए थे, वहीं F-16 हाई सूफा उन मोर्चों पर था जहां तेजी और सटीकता दोनों एक साथ चाहिए थी। इन तीनों विमानों ने मिलकर एक ऐसा हमला किया जिसकी तुलना आधुनिक सैन्य इतिहास में कहीं नहीं मिलती। लेकिन रुकिए, क्योंकि इजराइल तो बस एक तरफ था, दूसरी तरफ अमेरिका था, और अमेरिका के पास जो हथियार थे उन्हें देखकर दुनिया के बड़े से बड़े सैन्य विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। अमेरिका के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, महाक्रोध, और इस महाक्रोध की शुरुआत हुई थी 1 साल पहले जून 2025 में। उस वक्त ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर, आधी रात का हथौड़ा। अमेरिका ने उस रात सिर्फ 7 विमान भेजे, लेकिन वो 7 विमान थे B-2 स्पिरिट, दुनिया का सबसे घातक
सबसे महंगा और सबसे रहस्यमय स्टील्थ बम वर्षक विमान। इन 7 B-2 विमानों ने मिजूरी राज्य के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी। 37 घंटे की अकल्पनीय यात्रा, बीच रास्ते में 3 बार हवा में ही ईंधन भरा और ईरान के फोर्डो, नाटंज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर 30 पाउंड के GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम गिराए। ये बम इतना शक्तिशाली है कि यह 60 मीटर से ज्यादा गहरी जमीन के अंदर घुसकर फटता है और यह पहली बार था जब इस बम का युद्ध में इस्तेमाल हुआ। फरवरी 2026 में जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ तब B-2 स्पिरिट के साथ एक और दानव उतरा, एक बी लैंसर। यह एक सुपरसोनिक बम वर्षक है जो आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ सकता है और भारी बमों का एक पूरा जखीरा लेकर चलता है। इसने ईरान के मिसाइल प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इन बम वर्षकों के रास्ते को साफ करने का काम किसने किया? यह काम किया F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II ने। यह अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान हैं और इन्हें एक खास और बेहद जोखिम भरी भूमिका दी गई थी। इन्हें जानबूझकर ईरान के वायु रक्षा तंत्र के सामने भेजा गया ताकि ईरान के S-300 और S-400 राडार सिस्टम सक्रिय हों और खुद को जाहिर करें, फिर उन्हें तबाह किया जाए। और नतीजा, ईरान का एक भी मिसाइल सिस्टम उन्हें पकड़ नहीं पाया। इसके अलावा अमेरिका ने F-A-18 सुपर हॉर्नेट, F-16 फाइटिंग फैल्कन, A-10 थंडरबोल्ट II और सबसे खास EA-18G ग्राउलर भी तैनात किए। ग्राउलर एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विमान है जो दुश्मन के राडार, संचार तंत्र और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली को पूरी तरह जाम कर देता है। यानी ईरानी वायुसेना अंधी, बहरी और गूंगी हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि हमला कहां से आ रहा है और कब आएगा। 2 परमाणु विमान वाहक पोत USS एब्राहम लिंकन और USS जेरल्ड R. फोर्ड अरब सागर और भूमध्य सागर में तैनात थे और यह पूरा हवाई तमाशा उन्हीं के डेक से संचालित हो रहा था। और नतीजा क्या निकला? ईरान के 500 से ज्यादा सैन्य ठिकाने ध्वस्त हुए। ईरान के रक्षा मंत्री जनरल अजीज नसीराजादे और IRGC के कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए। ईरान ने जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 22 घंटों में 6 अलग अलग लहरों में मिसाइलें और ड्रोन दागे, लेकिन इजराइल की एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग और आयरन डोम रक्षा प्रणालियों ने उन्हें रोक लिया। यह युद्ध सिर्फ बमों और मिसाइलों का नहीं था, यह तकनीक, रणनीति, तैयारी और सालों की योजना का युद्ध था। और इस युद्ध में जो लड़ाकू विमान उतरे, F-35E आदिर, F-15 राम, B-2 स्पिरिट, F-22 रैप्टर, इन्होंने यह साबित कर दिया कि आने वाले दशकों में आसमान ही असली रणभूमि होगी। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी तो अभी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो होगा ईरान की जवाबी रणनीति और मध्य पूर्व में आगे क्या होगा उस पर। कमेंट करें और बताइए, आपके अनुसार क्या ईरान इस हमले के बाद दोबारा खड़ा हो पाएगा?